अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IT स्कॉलर। जी हाँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के एक ट्रिक लेकर आया हूँ, एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग जो है उसके बारे में वर्किंग कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, क्या करने लगे हम एक ऐसी चीज जानने लगे हैं जो कि हमारे अर्निंग के लिए, हमारी जो मुकम्मल तौर पर YouTube चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी। इस डिस्कस करने से पहले, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज के बारे में गाइड कर दूं। तो आजकल लोग क्या करते हैं जी, अर्निंग का मिस यूज करते हैं। YouTube जो है कम व्यू पे ज्यादा अर्निंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्निंग नहीं कर पाते और पकड़े जाते हैं। जो सिस्टम है उनका बड़ा स्ट्रांग है, जो आपके थोड़े से व्यू को देखेगा कि ज्यादा अर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो वो पकड़ लेगा 2 नंबर तरीके से, जो भी आप काम करने लगोगे। तो इससे बचना है आपने कि आपने अर्निंग करनी है, प्रॉपर व्यूज पे करनी है कि आपके ओरिजिनल व्यू हो, आपके मुकम्मल तौर पर वही व्यू आए जो कि आपकी वीडियो के अंदर शामिल होंगे, जो आपका कंटेंट होगा। तो व्यू बढ़ाने का तरीका सिर्फ सिंपल सा ये है कि आपने अपनी वीडियो के कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है, अच्छी वीडियो बनानी है, मेहनत करनी है, जिससे आपकी जो अर्निंग है, आपके व्यूज जो है वो बढ़ने के बाद आपका आगे अर्निंग का सिलसिला भी चले। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, एक RPM, एक CPM। RPM और CPM क्या है जी, मैं वैसे बता देता हूं इसके बारे में। रेवेन्यू पर माइल RPM को कहते हैं, कॉस्ट पर माइल आपका CPM को कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है जी? इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो RPM होता है वो हमारा क्रिएटर के थ्रू आपको अर्निंग देता है, यानी कि जो बनाने वाला है, जो YouTube के अंदर वीडियो को क्रिएट करने वाला है, वो उसके हिसाब से 1000 व्यू पे उसको जितने डॉलर मिलेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह उसके अंदर अर्निंग होती है। और CPM जो होता है वो एडवर्टीजमेंट जो करने वाला होता है, जो आपको आपकी वीडियो पे ऐड दे रहा होता है, वो आपको 1000 व्यू पे कितनी अर्निंग देगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं डिटेल से आपको अपने स्टूडियो में ले जाऊंगा, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि CPM क्या है, RPM क्या है और इसको बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं और हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चले अब अपने स्क्रीन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो स्क्रीन पे जाने से पहले मैं बात कहूंगा कि आप अपने स्क्रीन पे जो सब्सक्राइबर का बटन है उसको क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको मजीद बहुत सी वीडियो मिल सके और आप इससे फायदा उठा सके। चलें शुरू करते हैं। जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आपने क्या करना है, एक ऐप इंस्टॉल करनी है YT स्टूडियो के नाम से। ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, YT स्टूडियो के नाम से आपने इसको क्लिक कर देना है जी। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मुकम्मल तौर पर समरी आ जाएगी कि आपके व्यूज़ कितने हैं, आप किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, सारी मुकम्मल तौर पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, आपने क्या करना है जी, इसके एनालिटिकल पे जाना है। ये आपके एनालिटिक्स पे क्लिक करना है आपने। ये आपके टोटल, यहाँ से आपने रेवेन्यू पे क्लिक करना है। ये आपका रेवेन्यू लास्ट में है जी। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका टोटल ये 89.31 ये डॉलर आ गए जी, रेवेन्यू एस्टिमेट। अब ये डिडक्शन करने के बाद आपका ये रेवेन्यू डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद अगर आप दोबारा जब वो फाइनलाइज करते हैं तो शायद आपके 2 या 3 डॉलर डिटेक्ट कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं वो नहीं करते। उसके बाद ये आपके पास आ जाए जी RPM, यानी कि आपको 1000 व्यूज़ पे 41 डॉलर देंगे, ये 41 डॉलर आपको मिलेंगे। और सबसे मज़े की बात ये है कि अगर आपकी वीडियो पे ऐड चलेगा तब भी आपको RPM मिलेगा, अगर आपकी वीडियो पे ऐड नहीं चलेगा तब भी आपको RPM रिसीव होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। दूसरा है जी हमारे पास CPM जी, हमारे पास 1000 व्यू पे हमें 88 डॉलर मिल रहे हैं। वाह ज़बरदस्त, 88 डॉलर आपको मिल रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जी, 88 डॉलर से आप बहुत ज़्यादा काम चला सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो CPM है, CPM कॉस्ट पर माइल कहते हैं। एडवर्टीजमेंट के जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो YouTube को पे करते हैं, फिर YouTube जो है उसकी अर्निंग करता है और YouTube जो है उसकी मुकम्मल तौर पर आपको बताता है
कि इसकी जो वीडियो अगर 2 मिनट की चले, 3 मिनट की चले, उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है, जो 2 सेकंड की, 15 सेकंड की चले उसकी अर्निंग उसके हिसाब से कम होती है। तो ये था हमारे पास CPM और RPM के बारे में। आप मज़ीद इसके बारे में अगर जानना चाहें तो इसको गूगल भी कर सकते हैं और इसको मुकम्मल तौर पर अपने Y2 स्टूडियो में भी देख सकते हैं कि आपका RPM कहाँ जा रहा है और CPM कहाँ जा रहा है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।